नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी का बड़ा ही महत्व है। ऐसे तो साल में 24 एकादशी पड़ता है। हर महीने 2 एकादशी आता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के देवउठनी एकादशी को जो लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना एवं पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा से जाग जाते हैं और संसार का जीमा उठाते हैं। इसी क्रम में इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या विधि विधान है, इसे कौन लोग कर सकते हैं, इस चीज को जानने के लिए कतरासिन के पीठाधीश्वर स्वामी रामपर पन्नाचार्य से जब सवाल किए हैं तो क्या कुछ उनका कहना है, उन्हीं के श्रीमुख से आप सुने। महीना में दोनों पक्ष में एक एक एकादशी होती है। 15 तिथियों का पक्ष होता है, जिसमें एकादशी तिथि 11वें दिन आती है। प्रायः इसी में तिथि क्षय होने से आगे पीछे होती है। तो कल के एकादशी विशेष रूप से महत्व की इसलिए है कि हरिशयनी आषाढ़ महीने में एकादशी होती है। वहाँ से भगवान विष्णु का शयन माना जाता है। विष्णु के शयन हो जाने पर कोई भी यज्ञ याग आदि, विशेष रूप से विवाह, यज्ञ पवित्र, मुंडन आदि, गृह प्रवेश, नए संस्कार कुछ नहीं होते हैं। जब भगवान जागते हैं तभी सभी काम शुरू होता है। तो 4 महीने शयन के बाद शास्त्रीय मान्यता के अनुसार, पुराणों की कथा अनुसार एकादशी हरिप्रोधिनी, हरि मन भगवान हरि, भगवान विष्णु का नाम हरि इसलिए रखा गया कि वे हरण कर लेते हैं दुखों को। दुखों का हरण करने से भगवान का नाम पड़ गया हरि। हरि के ही नाम से हरि प्रबोधनी एकादशी नाम पड़ गया। भगवान विष्णु को जगाने वाला वह व्रत, वह तिथि कल आ रही है। इस दिन से प्रायः करके भगवान के शयन काल समाप्त हो जाता है और सारे फिर कार्य सब प्रारंभ हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत रखने वाले संत महात्मा लोग 4 महीने के व्रत में इसी 4 महीने में करते हैं। हरिप्रोधिनी की उनकी भी यज्ञ की समाप्ति होती, चातुर्मास जब व्रत समाप्त हो जाता है। इस तरह से हरिप्रोधिनी हरि दुख हरण करते हैं, तो एकादशी भी दुख हरण करने में बहुत सहायक होती है। अगर मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो निश्चय ही महीना में दोनों पक्ष में एकादशी व्रत करना ही चाहिए, क्योंकि हर एक मशीन काम करेगी लेकिन बीच में उसको विराम मिलना चाहिए। नहीं विराम मिलने पर, लगातार खटने पर मशीन भी जल्दी खराब होती है और उससे होने वाला परिणाम भी प्रभावित होता है। इसलिए शरीर रूपी मशीन के लिए विराम के लिए रखा गया था एकादशी का व्रत। अगर महीना में हम 2 दिन में एकादशी व्रत करते हैं तो निश्चय ही हमारा स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और स्वस्थ ही व्यक्ति उपासना, साधना या शांति प्राप्त करने में सफल हो सकता है। हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एकादशी व्रत आवश्यक है। हरिप्रोधिनी हमारे हरण करने वाले दुखों के लिए, अस्वास्थ्य को हटाकर, विकृति को हटाकर, व्याधि को हटाकर स्वास्थ्य प्रदान करने में बहुत मददगार है। अगर हो सके तो उस दिन निर्जला भी कर सकते हैं, लेकिन यह स्वस्थ के लिए है। जो अस्वस्थ हैं, जो रोगी हैं, बूढ़े हैं, बालक हैं, उनके लिए निर्जला का विधान नहीं है। अगर संभव हो सके तो भी फलाहार करें। फलाहार भी करें तो अल्पाहार करें, थोड़ी मात्रा में आहार करें, उससे भी लाभ होगा। लेकिन अगर निराहार रह जाएं, केवल जल पी कर रहें या केवल दूध पी कर रहें या कुछ भी थोड़ा फल खा कर रहें तो ज़्यादा लाभ होता है। ऐसा करना मानव मात्र के लिए, केवल भारतवर्ष के लिए, मानव मात्र के लिए, सभी देश में, सभी काल में बड़ा ही लाभदायक है। इस लोक और परलोक में स्वस्थ व्यक्ति ही सफल होता है। जो स्वस्थ नहीं है उसका लोक भी दुखित होता है, परलोक भी उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए लोक परलोक बनाने वाले एकादशी बहुत महत्व के है। कल वाले हरिप्रोधिनी तो भगवान के जगने के बाद ज़्यादा महत्व की हो जाती है, करना ही चाहिए सबों को। तुलसी विवाह का भी महत्व है। हाँ जी, तुलसी विवाह कहते हैं कि कभी वृंदा नाम की जलंधर की पत्नी थी। वह भगवान अपने सतीत्व के बल पर जलंधर को बहुत शक्ति प्रदान की थी और उस शक्ति का दुरुपयोग किया था। जलंधर देव नारियों का सतीत्व हरण करने लगा था। जब कोई उपाय न चला तो भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसका उपाय ढूंढूंगा। उपाय में ही देखा गया सतीत्व जब तक है वृंदा का, तब तक कोई भी देवता उसे पराजित करने में समर्थ नहीं होगा। भगवान शंकर को तो युद्ध करने के लिए भेज दिया भगवान विष्णु ने और उस सतीत्व को स्वयं जलंधर का रूप लेकर के
अपहरण किया। सती अपहृत हो जाने के बाद जलंधर शंकर के द्वारा मारा गया। वृंदा ने ही शाप दिया था कि आपने छल करके ऐसा किया है, इसलिए आपको पाषाण रूप लेना पड़ेगा। कहते हैं वृंदा सती के ही शाप से भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए, पत्थर रूप में आए, लेकिन वो भी कहा कि ठीक है, तो हमारी पूजा भी तुम्हारे बिना नहीं हो सकती है। इसलिए वृंदा भी सती जहाँ हुई थी अपने पति जलंधर के शरीर पर, लाश पर, वहीं पर एक पौधा जमा था जिसका नाम पड़ा तुलसी, उसी को वृंदा कहते हैं। वह वृंदा तुलसी बन करके भगवान शालिग्राम आदि की पूजा में आने लगे। इस तरह से दोनों का विवाह भी इसी हरिप्रबोधिनी तिथि को भगवान जग गए। हरिप्रबोधिनी तिथि विवाह कर भक्त लोग संपन्न करते हैं और उसी इतिहास को याद करते हैं कि संसार की सुरक्षा के लिए कुछ अघड़ी घटना भी करनी पड़े तो भगवान उसके लिए इजाज़त देते हैं, आदेश देते हैं। संसार के उपकार के लिए कुछ गलत काम करके भी अगर संसार उपकृत होता है, बहुत लोग लाभान्वित होता है, तो ऐसा करना चाहिए, इसी शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कतरासीन पीठाधीश्वर गुरुदेव, जिन्होंने अपने श्रीमुख से जो है एकादशी व्रत के बारे में बताया, देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है, किसे करना चाहिए और तुलसी विवाह का क्या महत्व है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुँचेगा। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।